नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी खबर है। सोनिया गांधी को करारा तमाचा मारा है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट में अर्नब गोस्वामी की बड़ी जीत हुई है कि जो पूरी कांग्रेस अर्नब गोस्वामी के पीछे इसलिए पड़ गई थी क्योंकि उसने एंटोनियो माइनो से सवाल पूछ लिया, और सोनिया गांधी से सवाल पूछना मतलब ऐसा है कि कांग्रेस की माताश्री से सवाल पूछना सबसे बड़ा अपराध है। चाहे ये लोकतंत्र है, लेकिन यहाँ मीडिया की आज़ादी से चंद लोगों के लिए है, किसी परिवार से नहीं। और उस परिवार से सवाल किया जाता है तो पूरी कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ उठ जाती है, और दर्जनों नहीं सैकड़ों मामले अर्नब गोस्वामी के खिलाफ हो जाते हैं। क्योंकि पालघर में जो घटना हुई, दो साधुओं की और एक ड्राइवर की जिस तरीके से वहाँ पर लिंचिंग की गई है, वो किसी भी तरीके से स्वीकार्य नहीं है और उसको किसी भी तरह से भुलाया नहीं जा सकता है कि इतनी निर्मम हत्या की है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी, जिसने वहाँ पर चोरी छिपे मैंडेट को चुराकर वहाँ पर सरकार बनाई, शिवसेना के साथ समझौता करके, अब वहाँ पर वो सवाल नहीं करती है। उस पर एक भी उनका ना तो ट्वीट आता है, राहुल गांधी ने बोलते हैं, ना तो प्रियंका वाड्रा बोलती है, ना तो CWC में सोनिया गांधी अपने आंसू बहाती है। इस पर सवाल करना अर्नब गोस्वामी को भारी पड़ गया और सारी फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो जाती है, और सारे वकील और सारे कांग्रेस के मुख्यमंत्री, सारे चाटुकार सोनिया माता को बचाने के लिए और अर्नब गोस्वामी पर अटैक करते हैं। यहाँ तक कि उन पर 2 बाइक सवार कांग्रेसी गुंडों ने उन पर अटैक किया। उनकी पत्नी साथ में थी। तो अर्नब गोस्वामी को ये बड़ी राहत है। आपको बता दें, अर्नब गोस्वामी को अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने को मिले 3 हफ्ते। अब गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक आदेश दिया है कि आप अर्नब गोस्वामी को सुरक्षा और रिपब्लिक टीवी के चैनल के ऑफिस की सुरक्षा करना ये मुंबई पुलिस का काम है और उसको सुरक्षा दी जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है। और न्यायमूर्ति डॉक्टर DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति MR शाह की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अर्नब गोस्वामी द्वारा याचिका पर आज सुनवाई की, और यह याचिका देश के विभिन्न हिस्सों में उनके खिलाफ दर्ज FIR को चुनौती देनी थी। अर्नब के लिए मुकुल रोहतगी पेश हुए, महाराष्ट्र के लिए कपिल सिब्बल, छत्तीसगढ़ के लिए विवेक तन्खा, राजस्थान के लिए मनीष सिंघवी, तथा इसमें कुल मिलाकर जो 8 वकील मौजूद थे। और सुप्रीम कोर्ट के जज ने पूछा है कि एक मामले के लिए इतने सारे वकील क्यों आए हुए हैं। अब अर्नब गोस्वामी की अग्रिम जमानत याचिका अर्जी दाखिल करने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया गया है, यानी तब तक गिरफ्तारी रोक लगा दी गई है। और मुंबई पुलिस कमिश्नर को, रिपब्लिक टीवी के दफ्तर को और अर्नब गोस्वामी को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया है, क्योंकि कांग्रेस के गुंडे उनके पीछे पड़े हैं। आपने देखा कि किस तरीके से रात में उन पर अटैक होता है, उनकी पत्नी साथ में थी। तो ये बड़ा झटका है सोनिया गांधी के लिए, कांग्रेस के चाटुकारों के लिए, कांग्रेस की सरकारों के लिए, कि उन्होंने तमाम कोशिशें की, लेकिन अब उनको अर्नब गोस्वामी को सुरक्षा देना पड़ेगा। तो संबित पात्रा ने ट्वीट किया है, गए थे अरेस्ट करवाने और अब सिक्योरिटी और देना पड़ेगा। इसे कहते हैं लेने के देने पड़े। लॉकडाउन के दौरान बच्चों की इस हिंदी मुहावरे का सबसे सटीक उदाहरण समझाए माता पिता। और किस तरीके से लोग इस पर रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अर्नब गोस्वामी पर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी पूरी तरह बौखलाई हुई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी तमाम ये आरोप लगाती है कि लोकतंत्र खतरे में है, प्रधानमंत्री को हिटलर की संज्ञा दी जाती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है की बात की जाती है, संविधान खतरे में है, और तमाम ऐसी बातें की जाती हैं। लेकिन जब अर्नब गोस्वामी वही फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हैं तो कांग्रेसी बौखला जाते हैं, उन पे केस करने लगते हैं, उनको अरेस्ट करने की बात करते हैं। तो ये कांग्रेस की डबल स्टैंडर्ड है और कांग्रेस का पाखंड है। कांग्रेस किस तरीके से जब उनको अपनी सुविधा अनुसार वो फ्रीडम ऑफ स्पीच मानती है,
तमाम ऐसी घटनाएं हैं कि जब उन्होंने झूठे आरोपों पर उनको हिंदू मुस्लिम का रूप दिया, सांप्रदायिक का रूप दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जब शासनकाल में ये घटना होती है तब सवाल पूछा जाता है दो साधुओं की निर्मम हत्या और उनकी लिंचिंग पर, तो सोनिया गांधी बौखलाकर उनको अरेस्ट करने की बात करती है। इसका मतलब ये है कि सोनिया गांधी से सवाल पूछना किसी की हिम्मत कैसे हो सकती है, ये कांग्रेस पार्टी दिखाना चाहती है। और कांग्रेस पार्टी के गुंडे इस तरीके का काम करके कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी को बेनकाब कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जो ये काम किया है वो पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है इस समय, क्योंकि एक अर्नब गोस्वामी, एक पत्रकार पर इस तरीके का कायराना हमला करना दिखाता है कि वो सचमुच में इस चीज से बौखला चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से पेश होने वाले वकील विवेक तनखा ने अर्नब गोस्वामी पर इस तरह के बयान देने की रोक लगाने की मांग की थी। मतलब वो सोनिया गांधी से जो सवाल कर रहे हैं, वो सोनिया गांधी से उन्होंने कहा कि आप नकली गांधी हो, हम नकली गांधी से क्यों डरेंगे, नकली गांधी हिंसा का सहारा ले रहे हैं, हम असली गांधी को मानेंगे। और जो नकली गांधी है वो इस तरीके से अटैक कर रहे हैं, हिंसा का सहारा ले रहे हैं, अर्नब गोस्वामी का मुंह बंद करना चाहते हैं, जैसे उन पर कोई सवाल न उठाया जाए। लेकिन आपको बता दें चंद्रचूड़ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है कि मीडिया पर कोई अंकुश नहीं होना चाहिए, मीडिया पर किसी भी तरह की पाबंदी लगाने का विरोधी हूं। यहां पर करारा तमाचा है कांग्रेस के वकील को कि कांग्रेस चाहती है कि अर्नब गोस्वामी कोई तरह इस तरीके का बयान न करें, न तो वो कोई शो करें। इस तरीके का क्या मैसेज देना चाहती है कांग्रेस? कांग्रेस के राहुल गांधी तमाम ऐसे झूठे आरोपों पर, झूठे बयानों पर कुछ भी बोल देते हैं, कभी कुछ भी ट्वीट कर देते हैं, और यहाँ तक कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी घसीट लिया था अपने झूठे बयान के लिए, उस पर माफ़ी मांगनी पड़ी। लेकिन यहाँ पर जो सच है उसको बोलना भी कांग्रेस स्वीकार नहीं कर रही है। तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। किस तरीके से उनकी सरकारें, जो महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार है, ये तिकड़ी, ये खिचड़ी वाली सरकार पूरी तरह से बेनकाब हो गई है। एक बाला साहब ठाकरे के पुत्र हैं वहाँ पर, उद्धव ठाकरे, वो कुछ नहीं कहते हैं, उनको भी कांग्रेस का कीड़ा काट चुका है, इसलिए उनको ये चीज़ें अब शोभा नहीं दे रही हैं। वो सब सवाल उठा रहे हैं अर्नब गोस्वामी पर। और सोनिया गांधी कहती है कि बीजेपी देश में सांप्रदायिकता का वायरस फैला रही है, लेकिन असल में सांप्रदायिकता कौन फैला रहा है ये आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने ही इस देश को सांप्रदायिकता के आधार पर बांटा, राज किया नेहरू ने, और अब भी वो एक संप्रदाय विशेष के लिए वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है। आरएसएस की बात आती है, पूरी कांग्रेस मैदान में आ जाती है। जब तबलीगी की जमात पर सवाल करने की बात आती है तो सबको सांप सूंघ जाता है। कोई झूठी घटना पर, कोई अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, तबरेज अंसारी पर इन्होंने इतना बड़ा ड्रामा किया, लेकिन यहाँ पर दो साधुओं की इस तरीके से लिंचिंग हो जाती है। कांग्रेस पार्टी अपनी ही सरकार पर वहाँ पर मौन धारण हो जाती है। सोनिया गांधी कुछ नहीं कहती है, राहुल गांधी कुछ नहीं कहते हैं, प्रियंका वाड्रा कुछ नहीं कहते हैं। अगर यही बीजेपी की सरकार होती तो प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी सबसे पहले वहाँ पहुँच जाते, नौटंकी करते, पूरी मीडिया की ब्रिगेड उनके पीछे चली जाती। लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र में, पालघर में कोई उनसे सवाल नहीं पूछ सकता। जो सवाल पूछता है उनसे वो इस तरीके का अंजाम करते हैं, पूरे देश में एफआईआर लॉन्च करते हैं और सोचते हैं कि शायद सोनिया गांधी सबसे बड़ी है। लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने उन पर करारा तमाचा मार दिया है और ये अर्नब गोस्वामी की बड़ी जीत है, सत्य की जीत है, और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की जीत है, संविधान की जीत है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और बोलने की आज़ादी जो संविधान ने दी है, उस पर अंकुश लगाने का काम जो कांग्रेस कर रही थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला। अब कांग्रेसियों को समझ में आ रहा होगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होती है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच ये सिर्फ और सिर्फ मोदी को गाली देने के लिए कहते हैं और इन पर सवाल करना फ्रीडम ऑफ स्पीच
के दायरे में नहीं आता है। वहीं अर्नब के वकील रोहतगी ने उन पर हमले की अभिव्यक्ति की आज़ादी को हमला बताया। कपिल सिब्बल का जवाब में अर्नब के बयान को पढ़कर सुनाया और कहा कि सांप्रदायिकता, हिंसा फैलाने की बातें अभिव्यक्ति की आज़ादी के दायरे में नहीं आ सकती। अर्नब के वकील रोहतगी ने जज को पालघर घटना के बारे में बताया। कहा, अर्नब ने इस पर 45 मिनट का शो किया, लेकिन बदले में कई राज्यों में एफआईआर कराई गई। वकील रोहतगी ने कहा कि सभी दर्ज एफआईआर की भाषा एक जैसी, साफ की योजनाबद्ध तरीके से परेशान किया गया है। तो आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से बौखलाहट में इस तरीके का काम किया। प्रेस की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोकने के लिए ये संविधान का गला घोटने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन पर करारा तमाचा मारा। और इस सोनिया गांधी को भी बहुत बड़ा झटका है, कांग्रेस पार्टी के लिए झटका है, कांग्रेस के चाटुकारों के लिए बड़ा झटका है कि अब वो अर्नब गोस्वामी से दोबारा इस तरीके का पंगा नहीं लेंगे। कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि वो पालघर की घटना पर अपना वक्तव्य दे, सोनिया गांधी उस पर जवाब दे। आतंकी के मरने पर रोती हैं, लेकिन जहां पर एक निर्दोष व्यक्ति की इस तरीके से निर्मम हत्या होती है, उनकी सरकार में एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं है। तो ये क्या पाखंड नहीं है, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है? देखते हैं सोनिया गांधी कब तक चुप रहती है, लेकिन उनको इस पर जवाब देना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।